इंडस्ट्री की तरह स्पोर्ट इंडस्ट्री भी बजट से काफी परेशान है। वो खेल सामान को केंद्रीय एक्साइज के दायरे में लाए जाने का विरोध कर रही है। खेल सामान निर्माताओं ने अपनी दुकानें और फैक्ट्रियां बंद करके केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और इंडस्ट्री से एक्साइज हटाने की मांग की। प्रणोदा ने अपने बजट में सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन जालंधर की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री बेहद नाराज है। करीब 1000 करोड़ की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का 60% सामान जालंधर में ही बनता है और इसमें छोटे छोटे यूनिट शामिल हैं और लोग घरों में बैठकर सामान बनाने का काम करते हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि इतनी छोटी इंडस्ट्री को एक्साइज के दायरे में लाकर सरकार ने ज्यादती की है। बेसिकली दिस इज अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री है। 2-2 आदमी कारीगर, 10 आदमी कारीगर वो काम करते हैं। यूनिट छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री है। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वो एम्प्लॉय करते हैं हम लोग। छोटे से यूनिट है तो बड़े है नहीं इसमें, तो दे आर नॉट एबल टू मैनेज ऑल दिस अफेयर्स। सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट इतना इलेबोरेट, इतना बड़ा है, वो मैनेज करना ही, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बोल रन ही नहीं कर सके, यूनिट बंद हो जाएगा। इंडस्ट्री की उम्मीद थी कि सरकार विदेशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर रिपोर्ट ड्यूटी लगाएगी और कच्चे माल पर ड्यूटी हटा लेगी। इंडस्ट्री ये भी आस लगाए बैठी थी कि उसे टेक्नोलॉजी सेंटर भी मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्री के बस्ते से उनके लिए कुछ नहीं निकला। इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है कि अगर एक्साइज वापस नहीं हुआ तो उनका विरोध और तेज होगा और इसमें स्पोर्ट्स गुड्स के एक और बड़े सेंटर मेरठ के कारोबारी भी शामिल होंगे। जो जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये तो सरकार से इस बार केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें लगा के बैठी थी कि सरकार इस बजट में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, कोई टेक्नोलॉजी सेंटर दिया जाएगा इंडस्ट्री के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके उल्ट केंद्रीय वित्त मंत्री ने ना जाने क्या सोचकर एक कॉटेज इंडस्ट्री पे ये काला कानून थोप दिया है। सरकार इस काले कानून को वापस ले। अगर ये वापस नहीं होता तो आने वाले दिनों में संघर्ष का जो रुख है और कड़ा होगा। जालंधर और मेरठ में संयुक्त रूप से एक्शन लिया जाए। बहरहाल वित्त मंत्री ने इस बजट में एसएमईज यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को राहत देने की बजाय इस पर टैक्स का बोझ ला दिया है और यह बोझ बिना जमीनी स्तर पर काम किए लादा गया है, जिससे इंडस्ट्री हैरान है। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि सरकार उनकी तकलीफों को समझेगी और एक्साइज वापस लेगी। नरेश अरोड़ा, जालंधर।